अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकी, उनकी कोई बहन मुलाकात नहीं कर सकी। आज मुलाकातों का दिन था, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। एक तरह से वो उसी तन्हाई के आलम में है कि उनसे कोई मिल नहीं पा रहा। उनकी ना फैमिली का कोई मेंबर मिल पा रहा है, ना उनसे कोई लॉयर मिल पा रहा है, ना कोई सियासतदान मिल पा रहा है, ना वज़ीर आला ने अभी तक मुलाकात की है। तो आज ये सारे लोग फिर से अडयाला गए और पिछली दफ़ा इनको यकीन दहानी कराई गई थी कि आप अभी चले जाएं, अगले हफ्ते आपकी मुलाकात का कुछ करेंगे। तो अलीमा खान ने एहतजाज ख़त्म कर दिया था गुज़िश्ता हफ्ते और वो आ गई थी। आज एक बार फिर वही सारी सिचुएशन, वही नाके, वही पुलिस और नहीं मुलाकात करने दी गई, जिसके बाद एहतजाजन अलीमा खान सड़क पर ही बैठ गई और उन्होंने धरना दे दिया। ये तो थी अब तक की सूरत हाल। लेकिन कुछ देर पहले क्या हुआ कि पुलिस एहलकारों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठे तो कुछ गिरफ्तारियां करने की कोशिश हुई। कोई थोड़ा भागम दौड़ जैसी सिचुएशन नज़र आई। बताया गया कि 4 के करीब कारकुनान गिरफ्तार किए गए। उसके बाद मुजाहिरीन को उठाने के लिए उस सड़क पर पानी भी फेंक दिया गया, पानी छोड़ दिया गया, सो लोग वहाँ पर बैठे ना रह सकें। जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं, मैं चूँकि वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ इसलिए मैं रिलाई करूँगा हमारे जो ऑफिशियल रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद है, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। मैं जल्दी से आपको क्विकली पढ़ के बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि अलीमा खान और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। अलीमा खान ने अडयाला रोड पर धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया। धरने के शुरका को उठाने के लिए पुलिस ने सड़क पर पानी का छिड़काव कर दिया और पानी के छिड़काव से अलीमा खान समेत तमाम धरना शुरका के कपड़े भीग गए। ये यहाँ पर लिखा गया है। फिर ये लिखा गया कि अलीमा खान दीगर कारकुनान के साथ सड़क पर ही बैठ गई। वो कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, धरना जारी रहेगा। मैंने अलीमा खान की बहन उज़मा खानम का भी एक क्लिप देखा है जिसमें वो कह रही हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब बात नहीं होगी, जो आपने कर दिया दैट्स नॉट फेयर। अब गालिबन वो पुलिस एहलकारों को ही मुखातिब कर रही हैं कि हर बार मुज़ाकरात करने का कह के यहाँ से भेज दिया जाता है और आज जो सलूक किया गया है उसके बाद वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि पुलिस की जानिब से बार बार ये दरख्वास्त की जा रही है कि रास्ता खाली कर दिया जाए। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो आपने किया है ना, मैदान में दिस इज नॉट फेयर। मुज़ाकरात ये तहजीब है, ये तरबियत है। तो इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से सारा तनाज़े है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज भी जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे तो इमरान खान के कुछ वकला से मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या आप जा रहे हैं अडयाला जेल और आज लगता है कि आपको मुलाकात हो पाएगी। तो उनका ये ख्याल था कि चूँकि ये नवंबर का महीना चल रहा है और 26 नवंबर बिल्कुल करीब करीब है, ऐसे में इमरान खान से मुलाकात होने देना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कहीं उनकी जानिब से कोई कॉल ना आ जाए। ये खदशा है जिन्होंने मुलाकात करानी है उनको कि कहीं कोई कॉल ना अनाउंस कर दी जाए। और उधर से खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी भी काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसा मोमेंटम ना बन जाए, इसलिए वो कह रहे थे कि मुश्किल है मुलाकात हो पाए। अभी एट द मोमेंट तो यही सिचुएशन है। व्लॉग के एंड पे एक बार फिर चेक करके आपको बता दूंगा कि उस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। मीनवाइल 3 रुकनी अमरीकी वफ्द आज अडयाला जेल पहुंचा। अपने लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। ये लोग जो है वो बेचारे हर रोज़ जाके बैठ के वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अमरीकी शहरी हों तो फिर चांस बन सकता है। तो आज 3 रुकनी अमरीकी सफारत खाने का वफ्द अडयाला जेल पहुंचा तो कुछ लोगों के कान खड़े हुए, लेकिन साथ ही बताया गया कि वो कोई अमरीकी शहरी हैं, मोहम्मद अवान। उनके हवाले से कोई उन्होंने मुलाकात करनी थी क्योंकि वो कैद हैं किसी मुकदमे में, तो उन तक उन्हें रसाई दी गई है, ये बेसिकली बताया गया है। वल्लाह आलम इसके अलावा और क्या चीज़ है, मैं तो स्पेकुलेशंस में नहीं जाता। अब आ जाइए ज़रा इस मामले को लेकर पीटीआई की आदत क्या करने जा रही है, बल्कि कर दिया गया है, वो ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वर्टेड कॉमास में आप समझ लीजिए कि क्या वो वाकई में सुप्रीम है या नहीं, क्योंकि आईनी अदालत बनने के बाद अब जो सियासी या आईनी मुकदमात होंगे ना, वो तो जाएंगे उनकी तरफ, आईनी अदालत की तरफ। लेकिन इमरान खान के जो मुकदमात चल रहे हैं, जो फौजदारी मुकदमात हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, ये सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट में ही जानी है। यानी उनके मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, उनकी सियासत के हवाले से जो फैसले हैं आइंदा के हवाले से या जो सियासी या आइनी नौयत के हैं, वो आइनी अदालत में जाएंगे। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद और तौहीन अदालत की बार बार दरखास्तों के बावजूद ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा। तो आज सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लंबी लंबी तारीखें डालती है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मुकदमा सुना ही नहीं जा रहा ना इमरान खान का, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करेगी, या कुछ थोड़ा बहुत तासुर देने के लिए कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट है और
यहाँ से अभी इंसाफ मिलेगा और मामला चल रहे हैं पहले की तरह, तो क्या वो जल्दी से कोई केस फिक्स करते हैं, ये भी देखना होगा। और आज हमने इमरान खान के जो कैद तन्हाई है, गैर कानूनी कैद तन्हाई, उसके खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। अब हम देखेंगे इस सुप्रीम कोर्ट में क्या जान बाकी है। मीनवाइल आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई ने एक एहतजाज किया और उसका मकसद कोई सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करना नहीं था, बल्कि उसकी आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए जो कोशिशें उनकी जारी हैं उसके हवाले से उन्होंने एहतजाज किया। और मीनवाइल उन्होंने 2 अहम कॉल्स का ऐलान कर दिया। एक, पीटीआई जुम्मे को यौम स्याह मना रही है, ये तो एक रिवायती सी कॉल है, यौम स्याह पे क्या ही कुछ हो जाएगा उस हवाले से, लेकिन साथ साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ऑफिशियली कॉल दी है। एक तो है ना कि मुल्क भर के लिए कि जनाब मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाए, तो आपको पता है कि आजकल कॉल्स के ऊपर उस तरह से मोमेंटम नहीं बन पा रहा, फॉर सम रीज़न्स आप जानते हैं बेहतर। मुल्क भर के लिए कॉल होती है लेकिन वो उस तरह से एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती, कम होती हैं। लेकिन इस बार खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज़ करने के लिए ऑफिशियल कॉल अनाउंस की गई है पीटीआई केपीके के सदर जुनेद अकबर की जानिब से, और उन्होंने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस जुम्मे सारी तंजीमें जो हैं वो एहतजाज करेंगी। दैट मीन्स कि आपको केपीके में काफ़ी मोमेंटम इस जुम्मे के रोज़ नज़र आने वाला है। मीनवाइल ये ऐलान किया गया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जा रही है। असद कैसर ने आज ऐलान किया कि हम 1-2 दिनों में उसकी तारीख का भी ऐलान कर देंगे और हम एक बड़े पैमाने पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस को और सियासतदानों को, सहाफ़ियों को और जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको इनवाइट किया जाएगा और हम कोई रोड मैप आइंदा का देंगे। जुम्मे को जुम्मे शाह मना रहे हैं और हम अपनी कौम से मुतालबा करते हैं कि भरपूर तरीके की में भरपूर अपना हिस्सा डालें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपनी डेट भी नहीं तय किया, लेकिन हमें कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें हम तमाम सियासी पार्टियों को और ख़ासकर अपोजिशन पार्टियों को, वकला बिरादरी को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी सबको बुला के इंशाल्लाह इसका आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। मीनवाइल शाह महमूद कुरैशी का आज हस्पताल में इलाज हुआ है और उनका ऑपरेशन हो गया। बेसिकली मेरा ख्याल है उनको गॉल ब्लैडर स्टोन था, पित्ते की पथरी जिसे कहा जाता है, और गालबन उसका और तो कोई इलाज नहीं है, वो रिमूवल ही होता है उसका गॉल ब्लैडर का, यानी पित्ता रिमूव करते हैं। और बताया गया कि उनकी सर्जरी कामयाब हुई है। तो उसके बाद अब पीटीआई ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और हम भी दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होके रिहा होके वापस अमली सियासत में आएँ। सो पीटीआई की ये जो करंट लीडरशिप है, इनकी बजाय कुछ और लोग भी इनको नज़र आएँ जो एक्टिविटीज़ कर सकें या कोई बातचीत कर सके या वे आउट निकाल सके। तो शाह महमूद कुरैशी अगर मौजूदा सियासी मंजरनामे में पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे नज़र आएँ तो बहुत सारे हालात बेहतर होने का इशारा मिल सकता है। बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मीनवाइल इमरान खान एक बार फिर जीते हैं। जी हाँ, इस पूरे मंजरनामे में लग रहा है ना मुश्किल सूरत हाल, लेकिन वो फिर जीते हैं। कैसे? उनके जीत के नतायज जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा सारी तफसीलात के साथ।